महीना पहले हम ये भैया हमसे कांटेक्ट किए थे और ये रहते हैं ओमान में, नहीं ओमान में रहते हैं और बहुत दूर से हम लोगों से मिलने आए हुए हैं क्योंकि बारिश हो रहा है तो हम अंदर जाके इनसे बात करेंगे। और अभी अपने निःशुल्क पाठशाला में है और हमारे साथ कृति दीदी है और निःशुल्क पाठशाला की शिक्षिका है माधुरी कुमारी और चंद्रदेव भैया है। और एक वीडियो कुछ दिन पहले डाला गया था, आज से 2 महीना पहले, इसी शिक्षिका के साथ कि काफी दूर से आती है पढ़ाने और ये बोल रही थी कि भी हम ऑटो से आते हैं, रोज आना जाना रहता है, किराया भी लगता है, एक तो फ्री में बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद किराए से आना। तो वीडियो डालने के जस्ट बाद इनका कमेंट आता है चंद्रदेव भैया का कि हम अभी ओमान में है, यानी देश में रहते ओमान में है, हम जब हरनाटार आएंगे, जिस भी दिन आते हैं हरनाटार, आपसे जरूर मिलेंगे और आपके वहाँ की शिक्षिका को जिस चीज की जरूरत होगा हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और भैया आज हमारे स्कूल में आए हैं और भैया बोले क्या चीज चाहिए, तो हम बोले एक साइकिल दिलवा दीजिए, आने जाने में सुविधा मिलेगा। तो आज इस शिक्षिका को भैया के द्वारा साइकिल बाहर रखा गया। हमारे साथ प्रीति दीदी है, क्या कहिएगा भैया को लेकर? भैया एक अच्छा प्रयास किया है समाज के लिए। नहीं, ये हम हमेशा बोलते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो पहले के जमाना था कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आप इसको सोशल मीडिया है वो शो ऑफ करने के लिए नहीं, आप अब जब आप हेल्प कीजिएगा, लोगों को दिखाइएगा, तो लोग दूसरे किसी को हेल्प करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिखावे में वो जगह जो सामान दिया जाता है वो जहाँ पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचता है और गलत हाथों में लग जाता है। ये सबको पता है कि यहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई होता है और कोई भी फंडिंग नहीं आता है, कोई बच्चियां फ्री में पढ़ाती है और इसको सच में जरूरत था। मान लीजिए कि घर से पैसे लेके फिर टेम्पो का भाड़ा करके देना, और ये भैया अपना पैसा खर्चा करके, जहाँ पे अभी के डेट में 1-1 रुपया किलो ये लोग अपने घर के लोगों से झगड़ा कर लेते हैं, एक बीघा जमीन के लिए लोग लड़ जाते हैं। ये भाई हरनाटार से 70-80 किलोमीटर की दूर से यहाँ पे आए और अपने कमीने के पैसे से ये बॉबी को साइकिल दे दिए। देख के हमको बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा। और ये हमसे संपर्क भी किए थे पूछने के लिए कि दीदी के फ्रॉड तो नहीं है, सही है ना? मैंने बोला कि हाँ ठीक है, और ये सच में आ गए। क्योंकि ऐसे कॉल ना बहुत ज्यादा, मतलब फ्रॉड कॉल भी आते हैं कि पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन ये सच में आ गए। तो एक और सवाल आपसे कि यहाँ के नेता सब तो बड़े बड़े भाषण करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, ये स्कूल तो आज 5 साल से चल रहा है, इसका वीडियो तो यहाँ के बड़े बड़े नेता ने किया, सरपंच वार्ड बीडीसी, क्या इनके जैसा सोच इनके अंदर नहीं है क्या? यही तो होना चाहिए ना। अगर ऐसा सोच हर किसी में आ जाए, बड़े लोगों में आ जाए, तो बात ही क्या। पैसा किसके पास नहीं है, बहुत पैसा है। ऐसा तो नहीं भैया करोड़पति करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन अपने कम्युनिटी के हिस्से से अगर 5% या 10% दिए हैं, इतना बड़े बात नहीं है। और ये लोग, ये सोच हर किसी में नहीं होता है। नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़े लोग हैं, चाहेंगे तो वो अपने 1 महीने की कम्युनिटी से तुम्हारा स्कूल बनवा सकते हैं, बच्चों का हर सुविधा दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे सर। क्या ये भैया से थोड़ा जानते हैं, भैया कहाँ से आए हैं और कितना दिन पहले कमेंट किए थे? भैया कहाँ से हैं और कितना दिन पहले आप कमेंट किए थे मेरे वीडियो में? एक महीना का इनके ऊपर होगा। और आज आप आ गए और आपके द्वारा साइकिल दिया गया। बस हमारा ख्वाहिश था कि बेटिया को जो है, जिससे कि ये भी इस सिलसिले में हमारे भी बेटी है, इसीलिए हम बेटी बोलते हैं, तो एक बेटी को हम और आगे भी आपका सहयोग इसी पाठशाला में रहेगा। आप कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा अगर रहेगा, अगर जब भी अगर हम तो क्या है पंछी की तरह है, कभी इंडिया कभी ओमान, कभी इंडिया कभी ओमान, अगर आएंगे, अगर ऐसा कुछ देखेंगे। बाकी शिक्षिका जो है उससे भी जानेंगे बेटा बोलो। आते कितना किराया भाड़ा लगा भैया जो दिया, हमें पैसे भी दिए हैं, हमारे लिए बहुत सहयोग है। कितना दूर से आती थी पढ़ाई? 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर दूर से आना संभव बात नहीं है दीदी। 6-7 किलोमीटर बारिश होता है कभी न कभी, ऑटो मिलता भी नहीं है, और ऑटो का किराया किसी तरह 30-40 रुपये लगता है 6-7 किलोमीटर दूर से। एक सबसे बड़ी अच्छा बात हमको यही लगा कि बेटिया जो बोल रही है हमको कि वीडियो में जब बोल रही कि हमको 4 किलोमीटर दूरी से हम आते हैं जाते हैं, तो हमारा दिमाग में क्वेश्चन होने लगा कि उस टाइम जब वीडियो देख रहा था, उसके तरह भी देख रहा था अपने देखने, इसी तरह हमको दिमाग में आया कि देखो ये 4 किलो 6 किलोमीटर से दूरी आती है जाती है, और वो भी निःशुल्क।
सबसे बड़ी बात है निःशुल्क, उसमें निःशुल्क आती है, आने के बाद उसमें 4 रुपया 10 रुपया लगता होगा, डेली आती है जाती है, इसलिए हम सोचा कि नहीं ना, हमको लगेगा 4,000 लगेगा, 5,000 6,000 लगेगा। अगर इसको हम साइकिल दे देते हैं तो इसको किराया तो बस बस होता है ना, तो भी उसमें अगर कोई कपड़ा लाता है तो किसी खरीद सकती है, बस यही हमको नहीं सकता। बाकी ऐसे तो इससे सभी आदमी को हमको तो जान पहचान नहीं था, हमसे यहाँ का कभी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतना दूर हम नहीं आ सके, सब प्रभु को दिया है, हम लोग का प्यार दिला रहे। बाकी शिक्षिका को अभी साइकिल सौंपा जाएगा, हमारे साथ प्रीति दीदी भी हाथ में उनके चाबी सौंपेगी, और हम लोग एक उनको शिक्षिका से उम्मीद रखेंगे कि आप ऐसे ही निस्वार्थ सेवा करते रहिए, जैसे आप 5 सालों से किए हैं वैसे आगे भी करते रहिए, ताकि हम लोग समाज के गरीब वंचितों बच्चों को आगे बढ़ाए, और बच्चे आगे बढ़ेंगे तब जाके ही कुछ बदलाव होगा। नहीं तो अनपढ़ लोगों का इस देश में कोई मूल नहीं है, पढ़ लिखेंगे तभी कुछ हो सकता है। बाकी हम लोग भी प्रयास करेंगे, जैसे 5 सालों में चलाए हैं मिल के भाई बहन के जैसा आगे भी चलाएंगे। हमारे साथ दीदी का भी सहयोग रहेगा, भैया का रहेगा, और तमाम सारे लोगों का रहेगा सहयोग, हमेशा दीदी का सहयोग रहेगा। और इसके बाद साइकिल सौंपा गया ना, तो चंद्रदेव भैया के द्वारा जो वादा किया गया था वो अभी पूरा किया जा रहा है, और निःशुल्क पाठशाला की जो शिक्षिका है माधुरी कुमारी को यह साइकिल सौंपा जा रहा है, ताकि अब इसको आने जाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी एक बार फिर से भैया से पूछेंगे, भैया साइकिल इसको सौंप दिए, क्या उम्मीद क्या विश्वास के साथ इसको दिए हैं? बस एक बेटी का सपना था और बेटी का पैसा हम पूरा किए। कुछ कहना चाहोगी भैया के लिए? अच्छा, भैया के लिए और इस शिक्षिका के लिए क्या कहिएगा दीदी? हमको तो बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है, हाँ। अब इससे ज्यादा क्या ही कहेंगे, वीडियो पूरा देख रहे हैं, जो भी पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा, बस हम बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन दीदी एक कड़वा बात है कि आजकल कोई लड़की अपने घर से निकलना नहीं चाहती है, ये बात सच है कि कोई माँ और कोई बाप अपने बेटी को घर से निकलना नहीं, कोई भी समाज सेवा के लिए और भी नहीं चाहता है। कोई बाप अपने बेटी को नहीं कहती है कि तुम जाओ समाज सेवा करो या किसी का मदद करो, कहती है, कभी कोई बाप नहीं कहता है। लेकिन एक बाप है, आप घर से निकले हैं और आपके देखे रास्ते पर हमको लगता है बहुत सारी लड़कियाँ निकल चुकी हैं। मैं लड़कियों को हमेशा ये बोलना चाहती थी, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग समाज सेवा से ही किया था, मुझे बनारसी का रन चलता था, तो मैं भी बच्चों को फ्री में ही पढ़ाती थी, वो भी आज से मतलब 2008 और 9 में, और पूरा गांव के बच्चों को मैं अकेले पढ़ाती थी। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था सहायक सब, तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि जब स्टार्टिंग से ये लड़की अभी यहाँ पे है, तो मैं 10-12 साल पहले 15 साल पहले मैं यहाँ पे थी, और मैं अभी लोगों के बीच में जाके वीडियो बनाती हूँ, तो हमको कहीं कहीं ऐसा दिखता है कि जब ये स्टार्टिंग करिए तो आगे जाकर बहुत आगे जाएगी और लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा शिक्षिका के मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या कहिएगा, लास्ट आपका संदेश क्या होगा, ताकि उसका हार ना माने, समाज के तानों से, समाज के लोगों से कहीं लड़की पीछे ना छूट जाए, क्या कहना चाहिए? मैं देखिए सिर्फ इसको नहीं बोलना चाहती, जितनी भी लड़कियां हैं, मैं सबको इसके थ्रू मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, एजुकेटेड होइए, इसलिए नहीं कि आप किसी को नीचा दिखा सकें या किसी से बदला लेने के लिए, इसलिए ताकि अगर आप मतलब शिक्षित रहेंगे तो सिर्फ आप शिक्षित नहीं रहेंगे, आपका पूरा घर, आपका समाज, आपका गांव, आपके अपने बच्चों को अच्छा सिखा सकते हैं, और जब समाज, गांव और क्षेत्र ये रहेगा तो देश अपने आप आगे जाएगा। तो मैं हर लड़की को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने स्किल पे ध्यान दीजिए। थैंक यू। बाकी लड़की को यह साइकिल सौंपा गया है, अब इसको आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। बाकी जय हिंद। संतोष कुमार गुप्ता, और मैं पिपरा आकाश मित्र भाई के विद्यालय में आया हूं, जो निःशुल्क पाठशाला चलाते हैं। आप लोग को मालूम होगा, ये सोशल मीडिया पर एकदम छाए हुए हैं, और ये पैसे से छाए नहीं हुए हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि पैसे से, ये अपने कर्तव्य और अपना जो भी इनका पाठशाला चलाते हैं, निःशुल्क पाठशाला, उसके माध्यम से छाए हुए हैं। बहुत से लोग होते हैं पैसे से छाए होते हैं, बहुत से लोग अपने कर्म से छाते हैं। तो वैसा ही हमारे एक भाई आए हैं ओमान से, जो कि अपने क्षेत्र और ओमान में रहते हैं, और भाई का पाठशाला वाला वीडियो देखे तो इनको ऐसा लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और वहाँ से इन्होंने मैसेज किया कि मैं आऊँगा तो यहाँ ज़रूर आऊँगा मिलने। तो ये भैया आए हुए हैं, इनका पहले हम परिचय जानते हैं और क्यों आए हैं फिर मैं बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो भैया आप कहाँ से हैं? ये हरनाटा क्षेत्र से, ग्राम देवरिया, तरोना पंचायत।
जी। तो आप कितना सुबह निकल गए कि आप इतना दूर आ गए इतना पहले? टाइम तो नहीं देखे, लेकिन इतना हम तो विश्वास करते हैं कि वो बहुत पहले हम आए। यहाँ पे आए तभी भी हमको टाइम नहीं मिला। तो यही समझ लीजिए भैया 80 किलोमीटर सफर कर गए हैं और कितना समय से निकले हैं कि यहाँ 6 साढ़े 6 बजे आ गए हैं। तो इनके अंदर जो एक भावना है, उत्सुकता है, तो वही मैं चाहता हूँ कि हमारे और भी भाइयों के अंदर होना चाहिए। तो आप किस लिए यहाँ आए भाई? बस आकाश बाबू के वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। उन्हीं के वीडियो देखकर ऐसा हमको लगा कि अगर बाबू के वजह से हम यहाँ आए, और आने का मेन मकसद यही था कि बबुआ ने डाला था कि जब हम एक लड़की को जो साइकिल बोली थी कि एक साइकिल है ना सिलाई मशीन, तो हम बोला कि बाबू मैसेंजर में कॉल किया कि बाबू मैसेंजर में कॉल करो, और उसके बाद कॉल किया तो बात हुआ कि जी हम साइकिल नहीं तो सिलाई मशीन हमसे ले लो। बस वहीं से साइकिल देने के लिए आ गए। तो ये भाई आए हैं, कोई चुनाव का वोट मांगने नहीं आए हैं। नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आए हैं एक किसी गरीब बिटिया को कुछ देने के लिए आए हैं। इन्होंने उमान से वादा किया था, उसको मैसेज किया था और वीडियो में देखे थे तो मैसेज किया था कि मैं आऊँगा तो ज़रूर दूंगा। तो उमान से आकर और 80 किलोमीटर दूर से बारिश में चलते हुए आए हैं उसको साइकिल देने के लिए। तो मैं अभी उस बिटिया से भी मिलवाऊंगा कि जो मैं वीडियो में डालता हूं कि 100 में 5% लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे सामने वाला को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं जहां तक हो सके पूरा करूं। तो उन्हीं 5% में ये भी भाई एक हैं, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं ऊपर वाले से सबसे दुआ करूंगा कि इनको इतना आगे बढ़ाएं कि ये उससे भी ज़्यादा कहीं किसी की बिटिया को और चाहे किसी भाई को बहन को ज़रूरत पड़े तो ये देने के लिए सक्षम रहें। और आगे वीडियो में बने रहिए। मैं उस बिटिया को और तो भैया आप बॉबी के क्या लगते हैं? पिताजी पिताजी। आपका क्या नाम हुआ? मनोज महतो, मनोज महतो। कहाँ से रहने वाले हैं? नगौली ऑफिस। अच्छा। तो आप किस विश्वास पर बेटी को यहाँ फ्री में पढ़ाने के लिए भेजते हैं? देखिए बच्चों जो है, कुछ बच्चे हैं कि ऐसे शिक्षित नगर आ जाते हैं, इसलिए बोले कि चलो आकाश बाबू अगर इतना सहायता दे रहे हैं तो हमारी लड़की है वहाँ पे पढ़ा रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आकाश बाबू बोले कि चलो चलिए कोई बात नहीं है, अगर हम इतना दे रहे हैं तो हम भी उसको सहायता दें, अपने लड़की को सहायता देने के लिए, शिक्षित बच्चों के लिए हम दें। तो यही कहा गया है, कोई लोग श्रम दान करते हैं, कोई रुपया दान करता है, कोई कुछ भी दान करता है। तो ये भाई खुद एक मीडियम परिवार से रहने वाले हैं और देखिए ये अपने बेटी को डेली छोड़ते हैं, काम धाम अपना घर का छोड़वा कर के जाओ वहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाओ, उनको शिक्षा दो। तो मैं ऐसे पिता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने कमजोर वर्ग से रहते हुए भी अपने बेटी या अपने ऊपर जो भी काम धाम है छोड़ छाड़ कर बेटिया को भेजते हैं कि जाओ कुछ बच्चों को शिक्षा दो ताकि वो बच्चे आगे निकलें। हमारे देश में जो भी बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारे देश का, हमारे गांव का, ब्लॉक का, पंचायत का, जहाँ से भी बच्चे आते हैं उसका विकास होगा। अन्यथा विकास होने वाला नहीं है। बड़े लोग तो केवल भौकाल मारते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि छोटे अगर मिलजुल कर किसी का सहायता करें, एक दूसरे में अपने में सहयोग करें, तो इस भैया जैसे बड़े आदमी भी हम लोग के पास आएंगे और लोगों का सहयोग करना चाहेंगे। तो भैया आप वो साइकिल वीडियो को देखकर आपको खुशी? बहुत 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 खुशी है कि बेटिया को हम दे रहे हैं। हमारा समझिए कि हमारा आत्मा एकदम जुड़ा गया है कि क्या बोलते हैं इसको, मतलब जिससे कि हमको बहुत खुशी आनंद मिलता है कि चलो हम अपनी बेटी को कुछ दे रहे हैं। और बेटा तुमको ऐसा खुशी हो रहा है कि मैं कुछ जो कर रही हूँ, जो करती थी और जो करने वाली हूँ, तो तुम्हारे अंदर किस तरह का फीलिंग हो रहा है? जी, मुझे तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है जब छोटे-छोटे बच्चों को निस्वार्थ यहाँ पे पढ़ाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है जब सब बच्चे को शिक्षित करती हूँ। मेरे पिताजी बोलते हैं हाँ जाओ वहाँ पे पढ़ाओ निःशुल्क पाठशाला, जब भैया इतना सब कर रहे हैं तो मेरे पिताजी बोले हाँ जाओ तुम भी उसमें कुछ सहायता करो, तो हाँ, बस यहीं पढ़ाते हैं। और अपने मीडियम वर्ग के लोगों को
यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी खुलकर सामने आएं और बेटी को एक ऐसा तलवार बनाएं कि वो कहीं भी संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएं और उस पर आंख दिखाने वाले की आंख निकाल ले। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।